और देवव्रत भगत हमारे साथ खुद इस खबर पर जुड़ गए हैं रायपुर से। देवव्रत, दोनों पहलुओं को समझाइएगा। एक तो ये कि कई नए स्कूल आज से जो शुरू हो रहे हैं, जो नक्सली बेल्ट में जो बंद थे, करीब 350 ऐसे स्कूल हैं, और दूसरा जो पहले से स्कूल चल रहे हैं उनमें भी सफाई व्यवस्था चरमराई जाएगी। दूसरा जिक्र जिसका किया जा रहा था कि 2300 रुपए मात्र इन्हें दिए जा रहे हैं, परेशानियां इनकी भी हैं, कोई संज्ञान शासन प्रशासन ले रहा है? जी बिल्कुल, इस मसले को लेकर के हमारी बात जो है स्कूल शिक्षा मंत्री से भी हुई थी, लेकिन जिस तरह से उनका भी ये कहना था कि बातचीत की कोशिशें जारी है। फिलहाल जिस तरह से 2300 रुपए अगर मासिक मिलता है तो निश्चित तौर पे किसी का भी गुजारा आज के समय में 2300 रुपए में नहीं होने वाला है। और ये जो विरोध प्रदर्शन दिख रहा है वो इसी बात का सूचक है कि भाई 2300 रुपए में हमारा गुजारा नहीं चल रहा है, और सरकार से जो अंशकालिक काम इनसे लिए जाते हैं वो पूर्णकालिक करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। और अब क्योंकि हड़ताल को 118 दिन हो चुके हैं और सरकार ने मांगे इनकी सुनी नहीं है, तब अब फैसला लिया गया है अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद इस्तीफे का, और 43,000 कर्मचारियों ने आज इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद इनका क्या कदम होगा ये बताइए। अभी तक के तो आप लोग ये कह रहे थे कि सरकार को चेतावनी दे रहे थे इस्तीफे को लेकर के, लेकिन अब इस्तीफा सौंपने के बाद क्या करेंगे? देखिए, हम इस्तीफा दे दिए हैं, हम बेरोजगार हो गए हैं। अब बेरोजगार क्या कर सकता है, ये सरकार चिंतन करे। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहती हूँ, हम तो एक ही सूत्री मांग थी, अंशकालीन से पूर्णकालीन करें। अगर हमारी इस्तीफा दिया है उसको स्वीकार नहीं करते तो हमें इच्छा मृत्यु देने का वो स्वीकार कर ले। अच्छा, ये बताइए कि कोई बात हो पाई है क्या अभी तक? जी, अभी तक किसी से बात नहीं हो पाई है। केवल हम बार बार उनसे, मंत्रियों से, विधायकों से मिले, लेकिन वो मुख्यमंत्री के ऊपर डालते हैं, हमको मुख्यमंत्री तक नहीं मिलाया जा रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपकी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री तक के नहीं बताई जा रही? बिल्कुल, मुख्यमंत्री तक हमारी मांग संज्ञान में है, लेकिन हमको मिलाकर बात नहीं कराया जा रहा है। और शिक्षा विभाग के अफसर क्या कह रहे हैं? शिक्षा विभाग के अफसर ये कह रहे हैं कि आपकी कमेटी बन गई, कमेटी के अनुसार निर्णय होगा। तो कमेटी जो है, आप 5 साल गुजर जाएगा, उसके बाद आप निर्णय लेंगे, क्या होगा कमेटी बनाने से। तो अब क्या ये आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा? क्योंकि इस्तीफा बिल्कुल, हमारी इस्तीफा का शासन स्वीकार करती है, उसके बाद भी हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। तो बिल्कुल इस्तीफा इन्होंने दे दिया है, हालांकि सरकार ये स्वीकार करती है या नहीं करती है ये बात की बात है। फिलहाल इनका जो आंदोलन है वो पिछले 118 दिनों से चल रहा है और अब भी जारी रहेगा। और एक तरह से ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और क्योंकि पहले ही इनका ये कहना था कि जब सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की, उस पर पहले ये वादा किया गया था कि कर्मचारियों को पूर्णकालिक किया जाएगा, और उस समय से मांग अब तक अटकी पड़ी है। कई दफे प्रदर्शन हो चुके हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, लिहाजा आज सामूहिक इस्तीफा सौंपा गया है। और अब बिल्कुल देवराज, चूंकि इस बार 118 दिन अभी भी गुजर चुके हैं, 43,000 ये संख्या इन सफाई कर्मचारियों की है, और आप बता रहे हैं कि पहले वादा हुआ था, तो जाहिर अगर वादा हुआ था तो फिर उस पर अमल भी करना चाहिए। कोई बीच का रास्ता निकले ताकि स्कूलों की व्यवस्था भी न चरमराए, और इनका जो मांग है उस पर भी कुछ विचार विमर्श जल्दी शुरू हो जाए, कुछ इन्हें पॉजिटिव नजर आने लगे। क्या सोचते हैं ये कर्मचारी इस वक्त? जी, स्कूलों में आज से बच्चों की आमद शुरू हो गई है, स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी है, और ऐसी स्थिति में जब सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचते तो व्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि सफाई व्यवस्था जब तक स्कूलों में नहीं रहेगा अगर तब वहां पर निश्चित तौर पे बच्चों को इसका नुकसान होगा। अब ऐसे में बीच का रास्ता तो कुछ निकलना चाहिए। तो क्या बीच का रास्ता कोई आप लोगों से नेगोशिएशन की बात हुई क्या बीच का रास्ता कोई निकालने की कोशिश है? अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए ऑल इंडिया में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं होगा जिसको 2300 रुपये मानदेय मिल रहा हो, और हमको 2300 रुपये मानदेय, जबकि उनके घर में एक कुत्ता भी पाले होंगे जिसका 10 से 15 हजार रुपया मासिक खर्च होगा, और हम तो कुत्ते से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ये सरकार की क्या नीति है? एक तरफ सरकार जो है स्वच्छता के नाम से बड़ी बड़ी अवार्ड मेडल ले रही है, और जो स्वच्छता में कार्य कर रहे हैं उन कर्मचारियों की ये दशा है। ये एक तरह से इनका ही दर्द है कि 2300 रुपए में भाई आज के समय में तो गुजारा नहीं होने वाला है, और ऐसी स्थिति में जब प्रदेश के जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको महज 2300 रुपए दिए जाते हैं, तब ऐसे में कैसे चलेगा? हालांकि मांग इनकी केवल एक ही है
इसके अलावा और कोई मांग नहीं है। इनका ये कहना है कि पूर्ण जो अंशकालिक कर्मचारी है उनको पूर्णकालिक किया जाए तो उसके भत्ता जो भी इनकी सैलरी है वो बढ़ जाएगी। तब इससे अब सरकार को देखना है कि आगे किस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि वाकई जो जमीनी हकीकत है कि स्कूल की सफाई की व्यवस्था जो है वो इन्हीं कर्मचारियों के जिम्मे रहती है, इन्हीं कर्मचारियों के कंधों पर रहती है। और अब क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, पिछले 2 सालों से कोरोना काल चल रहा था और अब जब स्कूल खुले हैं तब व्यवस्था जो है वो सरकार को करनी चाहिए। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात स्कूल शिक्षा मंत्री जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब एक साथ 43,000 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं, हड़ताल पर बैठते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैकल्पिक। चलिए बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।